हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। तो आज हम लोग अपनी बच्चियाँ, घर की बच्चियाँ, यानी हम लोग जो सेमेन डलवाए थे अपनी गाय को, शीतल गाय को, उसका बच्चा आज तैयार होकर सेमेन ले लिया। और उसके बाद अब देखना है क्या होगा। उसको डलवाने के बाद एक अंदर से एक हैप्पीनेस होता है, एक खुशी हो रहा है कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अब धीरे धीरे एक ऐसा लग रहा है कि हम लोग जागरूक हो रहे हैं, उसके प्रति के ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं और उसका रख रखाव सही से कर रहे हैं। और हीट में आ रही है और उसका कुछ ग्रोथ हो गया, चाहे जो भी है वो कुछ सीखने के लिए मिलता है। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त होता जा रहा है और साथ दे रही है ये सब, तो ऐसा एक मन में लगता है कि ये सब चीज़ करते रहें, इसमें एक सफलता मिलेगी। और लेकिन नहीं मिलने की वजह से ऐसा भी कभी देखने के लिए मिलता है, निराश टाइप के हो जाते हैं। जैसे पहले हम लोग घबरा गए थे कि ये हीट में नहीं आ रही है, अब हम लोग क्या करेंगे। बच्चियाँ ही से हम लोग का उम्मीद था कि बच्चियाँ ही अगर तैयार होगी तो हम लोग का फ्यूचर, ये प्लान, ये मतलब ये बेनिफिट हम लोग को दे सकती है। तो ये चीज़ होता है। और उसी में कुछ लोग, गंदे लोग जो निगेटिव माइंड रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि बंद कर दीजिए, आप फेल हो जाइएगा, आपसे ये डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं, और जो पॉजिटिव माइंड, जिनका मैं हमेशा दिल में बसाए रखता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ, चाहे कमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सअप से हो, किसी तरह से हो, मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। और वो हम लोग को मतलब दिलासा देते हैं, बढ़ावा देते हैं कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं ये सही है, आप एक दिन सक्सेस होइएगा, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो उसी तरह उनके ही भरोसे, कुछ अपने भरोसे हिम्मत करके आज लगे हुए हैं। और धीरे धीरे देखिए कि हमारी जो बच्चियाँ, यहाँ पे आप ब्लैक कलर का बच्चियाँ, ये बच्चियाँ जो है हीट में आ गई। ये हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है और हम लोग ने इसको सेमेन डलवा दिया। तो आज इसी के बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपके मन में जो भी सवाल होता है अगर किसी चीज़ के रिलेटेड में, फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं फार्म का अपडेट देते चलूं, क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको जानकारी नहीं मिल पाई होगी। यहाँ पे आप तो सभी का नाम जानते हैं और सबको पहचानना आप जानते ही हैं कि कौन कौन सी है। और ये सब का मैं रिप्लाई देते चलूं तो काफ़ी शानदार अभी देखने में लग रहा है। फार्म बिल्कुल साफ़ सुथरा, और आज मैंने इसको धुला भी था, तो जिसकी वजह से बढ़िया दिख रही है। और यहाँ पर शीतल बच्चा मैंने बताया था कि जो इस बार बच्चा दी है 40 से 116 का, थोड़ा वीक ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको बाहर निकाल कर रखा था, यानी इस सेट से बाहर दूसरे सेट में रख रहा था। और इसको रख रखाव बढ़िया चल रहा है, जिसकी वजह से अब कुछ सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इस बच्चे को, हो सकता है ये 2 बच्चियाँ यहाँ पे आप जो एक सुजीत वाला देख रहे हैं, तो ये दोनों बच्चे का मैं बाहर रख कर खिला पिला रहा हूँ, जिसकी वजह से बढ़िया तैयार हो जाए। मैं काफ़ी अपने से खुद से ध्यान देता हूँ, इसी वजह से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने दिन में ये तैयार होती है। और यहाँ पे आपको ये बच्चे, तो आपको मालूम ही है कि ये बच्चे प्रेग्नेंट है, 5वां महीना में इन कर चुकी है, और ये हो सकता है कि मार्च तक बच्चा देगी। तो इसका रख रखाव कैसा अभी लग रहा है, आप देखने से आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट्स में आप डालते रहें। आप लोग से ही हिम्मत एक मिलता है, एक दिलासा मिलता है, जिसकी वजह से मेहनत करने में थोड़ा सा और बढ़ावा हो जाता है। तो चलिए हम लोग इधर का भी देख लेते हैं। हमारी 2 बच्चे का धूप लगने लगा है, उसको हो सकता है कि अभी वीडियो शूट करने के बाद साइड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी निशु, और यहाँ पे आंटी गाय का, और ये हमारी शीतल है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं फटाफट। पहले इधर देख लीजिए। तो ये सब, ये प्रेग्नेंट गाय हो गई, और ये है जो हमारी बिहार शरीफ वाली जो ऐसी है। और ये हमारी रेड वाली बच्चियाँ, रेड वाली बच्चियाँ का दूध बढ़ गया है कुछ इधर। और उधर हमारी जो गाय है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं काजल भी आज हीट में आई है। और हमारे पास सीतामढ़ी वाले के बारे में थोड़ा, और शीतल के बारे में, तो उन लोग दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो अभी फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ, सभी चीज़ हैं, सभी गाय हैं, अभी कोई गाय बिकी वगैरह नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको बात करते हैं। हमने जो शीतल गाय लेकर आया था, आपने जो देखा है, जो जानते हैं आप लोग, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो होंगे वो जानते होंगे। तो मैं उसी गाय से बात कर रहा हूँ कि शीतल गाय जो हमारी आई थी, फर्स्ट बार में मेल बच्चा के साथ आई थी। तो उसके दोबारा, यानी हम लोग सेमेन डलवाए थे शीतल को, तो डेनमार्क का डलवाए थे, उसी का बच्चा आपको यहाँ पे सामने देखने के मिल रहा है, जो कि 11 फरवरी 2021, 22 चल रहा है, तो कितना हो गया, जो भी हो गया, 21 में शायद बच्चा दी थी, आज 22 चल रहा है, तो लगभग 20 महीना हो रहा है, इतना कुल याद रखें। तो 20 महीना होने के बाद आज हीट में आई, फुल्ली हीट में कह सकते हैं, फुल हीट में आई, और इसको आज हम लोग सेमेन डलवाए।
तो हुआ क्या था, जैसे हम लोग फर्स्ट यानी पिछले अगर 21 दिन पहले जाते हैं, आज 23वां रोज है इसका, तो पहले जाते हैं तो पहले नॉर्मल हीट में आई थी। तो हमारे पास सरोज भाई आए हुए थे और बताया कि डिवार्मिंग कर दीजिए, तो हमने डिवार्मिंग किया था और छोड़ दिया था। लेकिन 17वें रोज इसका हमने डिस्चार्ज देखा था, तो हमने डॉक्टर साहब से हम किसी गाय का सेमेन डलवा रहे थे, बुलाए थे इसी के बारे में लेकर, तो वो ये हीट में नहीं थी, जिसकी वजह से इसको सेमेन नहीं पड़ा था उस दिन। और फिर 4-5 रोज हो गया, 17 से जोड़ लेते हैं 23, यानी 6 दिन हो गया। तो उसके बाद इसको हमने सेमेन डलवाने के लिए, यानी सुबह में उठने के बाद ही डिस्चार्ज का जो भी हमारा पीक है, जो भी आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। उन लोग जो नए फार्मर होंगे, जिनको ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आप ये सब डिस्चार्ज से आप पकड़ सकते हैं कि गाय आपकी कब हीट में आती है, और हीट में आने के बाद सेमेन डलवाने के बाद आपका डिस्चार्ज किस तरह का होता है। ये चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा अगर आप नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो क्लियरली आप देखें, आपको कुछ तो ज़रूर नॉलेज मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं, तो इसका इस तरह का हुआ था। मैंने फर्स्ट सर्किल छोड़ा था और सेकंड सर्किल यानी 17 तारीख को हमने देखा था, लेकिन वो हीट में नहीं आई थी, बचदानी का मुंह नहीं खुला था, जिसकी वजह से हमारे पास हेमोपैथ का दवा होता है, जो हम बताते रहते हैं कि वीडियो में कि गुजरात का ये दवा है और ये हम अपने पास फार्म पे रखते हैं। तो उसमें आता है एक पाइका क्योर आता है, और एक बंधवात्री करके आता है, और एक आता है आपका आरोपी क्योर। 3 दवा है। 3 दवा मैंने इसलिए दिया था कि इसका बचदानी का जो मुंह नहीं खुल पा रहा था, ये फुल हीट में जो नहीं आ पा रही थी, तो मैंने 4 दिन दिया, यानी 6 रोज हो गया ना जब से नॉर्मल हीट में देखा था। यानी 17 तारीख का जो डिस्चार्ज मैंने देखा था वो थोड़ा कचरा टाइप का था, जिसकी वजह से मैंने दे दिया इसको 3 दवा। और उसके बाद से आज का हीट अगर आप देखेंगे तो मैं सुबह का मैं तो नहीं दिखा सकता सुबह का, क्योंकि मैं जो सीमेंट डलवाने से पहले उसका डिस्चार्ज सूखा हुआ था, यानी जो बॉडी में इसका लग गया था, मैं उसी बॉडी से पहचान कर मैं इसको देखा कि ये हीट में आई हुई है। तो उस पे हीट का हमने सीमेंट डलवा दिया, उस हीट को जानकर। उसके बाद हम कीट में देखें तो कीट में पानी जैसा था, बिल्कुल पतला था, लग रही थी कि हीट में है। उसके बाद सीमेंट डलवाने के बाद का डिस्चार्ज वो भी हम क्लियरली नहीं देख पाए। वो डिस्चार्ज क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि हम चल गए थे फार्म से बाहर, और यहाँ पे हमारे जो भी हैं हमारे काम करने वाले, वो इसको धुलने लगे। तो धुलने से क्या हो गया कि वो डिस्चार्ज भीग गया था, और बॉडी पार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद धुलने के बाद जो बैठी, यानी 1 घंटे के बाद कह सकते हैं, उसके बाद जो बैठी है इसका डिस्चार्ज ये है, आपको जो क्लियरली आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। तो इस तरह का डिस्चार्ज है। अब देखना ये है, मिलाना ये है कि इससे कंसीव होती है या नहीं। मैं इसको एक बात और बता दूं कि मैं इसको रिसेप्टर लगाया है, क्योंकि 5 ml इसको रिसेप्टर लगाया है। और यहाँ पे जो बच्ची हमारी नई वाली देख पा रहे हैं, जो मैंने खरीद कर लाया था, इसको भी हमने सेमेन लगवाने के बाद लगाया था, जो कि 12 दिन के बाद और लगाना था, दोबारा करना था। तो हमने नहीं किया था, एक बार में ही ये कंसीव की थी, तो इसी वजह से हमने इसको भी लगा दिया है। देखना ये है कि एक कंसीव करती है नहीं। तो हम क्लियरली एक डिस्चार्ज के ऊपर टॉपिक वीडियो आएगा, जिससे आपको क्लियरली आपको पता चलेगा कि डिस्चार्ज को कैसे पकड़ सकते हैं, कि ये मान सकती है। मतलब हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, चांसेस की बात कर रहे हैं कि आपको मन में लगेगा एक ऐसा, अगर आप ध्यान देंगे, आपकी जब गाय हीट में आती है उसको लेकर दूसरे सर्किल तक आपको ध्यान देते रहना है गाय के ऊपर, कि आपकी गाय कंसीव की है नहीं, और डिस्चार्ज से पता कर सकते हैं कि गाय आपकी मान गई या नहीं। तो ये चीज़ आपको बारीकी से आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना होगा। जैसे आपकी गाय हो सकता है डिस्चार्ज रात में खाने के बाद बैठती है, उस वक्त डिस्चार्ज ज़्यादा करती है, दिन में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी चीज़ें गौर करने की बात है। अब हमारी गाय आप जो भी देख पा रहे हैं, हमारे पास काजल गाय जो बैठी हुई है, वो गाय भी डिस्चार्ज के ऊपर उसको सीमेंट डलवाया जाएगा। अभी शाम में उसको डलवाना है, तो उसको भी पतला डिस्चार्ज हमने देखा है, इसी वजह से उसको सीमेंट सोच रहे हैं कि डलवा कर और उसे कंसीव कराकर गाय को सेल किया जाए, क्योंकि अभी उसको सेल करने में कोई प्राइज वगैरह नहीं है, किसी किसान को देने से कोई फ़ायदा भी नहीं दिख रहा है, कोई उतनी बड़ी गाय खरीदना भी नहीं चाहता है। इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उसको कंसीव कराकर और अबर जो ब्यात होगा उसका, उसमें हम लोग निकालेंगे। तो इसका मैं इस बच्चे के बारे में बात कर लेता हूँ पूरी और जानकारी के साथ। तो इस बच्चे को हमने 40-120 का सेमेन लगवाया है आज मॉर्निंग टाइम में, और देखना ये है अगर पतला अगर फिर से डिस्चार्ज आया तो मैं दोबारा इसको सीमेंट डलवाऊंगा। तो अभी तक तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब गाढ़ा डिस्चार्ज हो गया, इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब से बात भी हुई, तो उन्होंने बताया कि जब पतला डिस्चार्ज दिखे तो डलवा दीजिएगा, वरना नहीं इस बार छोड़ दीजिएगा। तो देखना ये है। अब जो भी आपका सवाल आता है आप डालिए कॉमेंट्स में। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड।